हेलो बच्चों, डोंट फियर, दिया सर इज हियर। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सूरदास की झोपड़ी चैप्टर का कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और यहां पर मैं आपको जो भी क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा, हर एक आंसर आपके दिल में और दिमाग में बैठ जाएगा, जिसे आप जिंदगी में कभी भी नहीं भुला पाएंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और यहां पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस करवाऊंगा, बस आप लोग इतना क्वेश्चंस कर लीजिए, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। आपको समरी पता है या फिर नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप यहां पर जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और कॉपी में नोट डाउन करिए। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ऐसे भी ये हिंदी है, अगर आपके पास हिंदी का किताब है तो एक बार चैप्टर को आप लोग रीड कर लीजिए, जिससे हर एक चीज आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, हमारे पास जो आज का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सूरदास की झोपड़ी और इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। आगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप कवि और कविता का नाम किस प्रकार से याद रखेंगे, पाठ और लेखक का नाम किस प्रकार से याद रखेंगे। अभी हम लोग चैप्टर के भीतर का, चैप्टर के जो भी बाहर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी बनता है, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप देख सकते हैं कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर भैरव कौन है, सूरदास कौन है, हमने तो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे बता पाएंगे सर। भाई टेंशन मत लो, मैं हूं ना, जिस प्रकार से बता रहा हूं आप यहां पर एकदम अच्छे तरीके से समझते चलिए। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सूरदास की झोपड़ी। अभी हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी हम लोग 3 कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है, आप लोगों ने भी अभी नाम पढ़ा, जिसका नाम है भैरव, ठीक है। और भैरव का जो पत्नी है, इनके पत्नी का नाम है सुभागी, ठीक है। इनके पत्नी का क्या नाम है, सुभागी। और एक कैरेक्टर आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, जिनका नाम है सूरदास। ये जो सूरदास थे, ये एक अंधा भिखारी है। इस चैप्टर में जो सूरदास है वह एक अंधा भिखारी है। और ये जो भैरव है, ये 1 नंबर का हरामी आदमी है, मतलब अच्छा आदमी नहीं है। इनके पत्नी का नाम है सुभागी। भैरव क्या करते हैं, लगभग डेली समझिए, अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा मारते हैं, पीटते हैं, मतलब 1 नंबर का हरामी आदमी है। तो इसी प्रकार से एक दिन की बात है, भैरव क्या कर रहे हैं, अपने पत्नी सुभागी को बहुत ही मार रहे हैं और सुभागी मार के डर से बहुत दौड़ दौड़ के भाग रही है। दौड़ते दौड़ते सुभागी क्या करती है, जाकर सूरदास की झोपड़ी में छिप जाते हैं। और जब सूरदास की झोपड़ी में सुभागी छिप जाते हैं तो भैरव को बहुत बुरा लगता है। भैरव को लगता है कि सूरदास और सुभागी के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, मतलब इन लोगों का जो चरित्र है ना, चरित्र के ऊपर शक हो जाता है। भैरव को लगता है कि ये दोनों के बीच में है थोड़ा प्यार मोहब्बत तो नहीं है, कहीं दूसरे तरीका का तो मामला नहीं है, ये भैरव में सोच रहे हैं। और जब सुभागी सूरदास की झोपड़ी में छिप जाते हैं ना, तो ये जो बात है पूरी गांव में फैल जाते हैं, जिससे भैरव को बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। भैरव उसी दिन अपने मन में ठान लेते हैं कि मैं सूरदास को बर्बाद कर दूंगा, मैं सूरदास का झोपड़ी जला दूंगा। और एक दिन भैरव को यह मौका मिल भी जाता है, झोपड़ी को जला भी देते हैं। और सूरदास जो भी जमा कर करके भीख मांग मांग के जो भी पैसा जमा किए थे, वो पैसा का जो पोटली होता है, उस पोटली को भी चुरा लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया है और मैंने आपको समझा भी दिया। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। भैरव सूरदास से बहुत नाराज था। क्यों नाराज था, आगे देखिए। जब भैरव तथा उसकी पत्नी सुभागी के बीच में लड़ाई हुई थी, तब सुभागी भैरव के मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है। अभी मैंने बताया कि ये दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होते रहता था। भैरव वहाँ हरामी आदमी था, जो सुभागी को प्रत्येक दिन लगभग मारते रहता था। तो सुभागी डर के मारे सूरदास की झोपड़ी में छिप जाते हैं, जिससे भैरव को सूरदास और उसकी पत्नी सुभागी के चरित्र पर शक हो जाता है। पूरे गांव में भी इस बात की चर्चा होने लगती है और भैरव का पूरा बदनाम भी होता है।
भैरों का बदनामी भी होता है, भैरों को खराब भी लगता है। उसी दिन से भैरों सूरदास से बदला लेने की ठान लेते हैं। वो सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। इस तरह उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और अपने अपमान का बदला ले लिया। तो बस सिंपल से यही चीज़ आपको लिखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस प्रकार से लिखा है पॉइंट बाय पॉइंट या फिर वर्ड बाय वर्ड आपको वही लिखना है, भाई ऐसा नहीं है। आप अपने तरीके से लिखो। मैंने आपको चीज़ों के बारे में बता दिया कि आखिर में बात क्या है। यहाँ पर भैरों सूरदास की झोपड़ी को क्यों जलाए थे, रीजन क्या था, कारण क्या था, मैंने उस चीज़ को आपको बता दिया। अब आप आराम से लिख सकते हो। ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। अभी हम लोगों ने जाना कि भैरों क्या करते हैं, सूरदास की झोपड़ी को जला देते हैं और उनका जो पैसा का पोटली था ना उसको भी चुरा लेते हैं। तो इस चीज को देखते हुए यहां पर यह एक लाइन है कि यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। जब झोपड़ी पूरी तरीके से जल जाता है तो जो राख बचता है ना, इसी चीज को लेकर यह लाइन दिया गया है कि यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। देखिए सूरदास को ना झोपड़ी जल जाने का ज्यादा दुख नहीं था, उनको ज्यादा दुख था उनका जो पैसा का पोटली था ना वहां से गायब हो जाना। सूरदास को तो ऐसे लग रहा था कि जो पोटली है पोटली भी जल के राख हो गया, लेकिन वास्तव में पोटली जला नहीं था, पोटली को भैरों चुरा लिए थे। ये सूरदास भी जानते थे, बट उनको मतलब लगता था कि नहीं पोटली जल गया। वह किसी से कंप्लेन नहीं करना चाहते थे, बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। और जो उन्होंने पैसा संभाल के रखा था उस पोटली में 500 रुपये से अधिक पैसा था उसमें, और इन पैसों से ये 3 काम करवाना चाहते थे। एक काम करवाना चाहते थे पूरे गांव वालों के लिए, एक कुआं बनवाना चाहते थे। दूसरा काम वे करना चाहते थे अपने जो भी पितरों हैं पितरों का पिंडदान यानी अपने पूर्वजों का पिंडदान देना चाहते थे। और तीसरा काम करवाना चाहते थे अपना जो बेटा है जिनका नाम था मिठुआ का शादी उसी पैसा से वो देने वाले थे। तो जब पैसा नहीं मिलता है, झोपड़ी पूरी तरीके से जल जाता है, तो जो राख बचता है उसी समय यह बात बोला गया है कि अब फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। उससे उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, अभिलाषा था, सपना था कुछ करने का। वही चीज यहां पर मैंने लिख दिया है, आप यहां पर देखिए और मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। सूरदास एक अंधा भिखारी था। उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी, जमीन का छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर जमा की गई पूंजी थी। ज्यादा कुछ था नहीं, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, एक झोपड़ी था इनका, और जो पैसा इन्होंने पोटली में भर के रखा था, जो इकट्ठा किया था, वही पैसा था। ये सब उसके जीवन के आधार थे। जमीन उसके किसी काम की नहीं थी। संपत्ति में बस 3 ही चीज था, झोपड़ी था, पोटली में पैसा था और जमीन का टुकड़ा था। जमीन का टुकड़ा तो किसी काम का नहीं, उस पर सारे गांव के जानवर चरा करते थे। सूरदास उसी में प्रसन्न था। झोपड़ी जल गई पर वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई थी। वही चीज मैंने बताया कि झोपड़ी जल जाने का सूरदास को उतना दुख नहीं था जितना दुख पोटली खो जाने का था। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। झोपड़ी तो ये दोबारा से बना सकते थे, लेकिन जो पैसा उन्होंने इकट्ठा कर करके रखा था, पोटली में भर भर के रखा था, इतने कम समय में इतना पैसा जमा करना इम्पॉसिबल था। उसमें 500 रुपये से अधिक पैसा थे। उस पूंजी से उसे बहुत सी अभिलाषाएं थी, जैसे वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहते थे, अपने बेटे की शादी करवाना चाहते थे और अपने जो भी पूर्वज है उनका पिंडदान करवाना चाहते थे। तो ये सब काम वे करवाना चाहते थे, जो अब नहीं होगा, क्योंकि उनका जो पोटली है पोटली ही गायब है, उनके पास पैसा ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर यह लाइन लिखा गया है कि फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। सिंपल से लिख दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। आगे देखिए, झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। झोपड़ी भी जल गया, साथ ही साथ जो भी जमा पूंजी था वो भी खत्म हो गया।
इसलिए जो भी अभिलाषा थे उनके मन में अब और कुछ भी पूरा नहीं होने वाला है। उसे लगा कि यह फूस की राख नहीं है बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है। उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं था, बस दुख तथा पछतावा था। वह गर्म राख में अपनी अभिलाषाओं की राख को ढूंढ रहा था और जो झोपड़ी का जो राख हो गया था ना, उसमें वो अपने पोटली को ढूंढ रहा है कि कहीं पोटली मिल जाए। उनका जो अभिलाषा था, उनका जो सपना था, वो उस चीज़ को पूरा करने वाला था उसी पैसा से, लेकिन अब और कुछ नहीं होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जागा और क्यों। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने जो 3 कैरेक्टर बताया उस सब के बारे में तो हमें पता है। एक मैंने आपको भैरव बताया जो कि बहुत ही हरामी आदमी था। भैरव की पत्नी का नाम सुभागी आप लोगों को पता है, और एक सूरदास भी बताया। ये 3 कैरेक्टर आप लोगों ने जाना, लेकिन चौथा कैरेक्टर अभी यहाँ पर टपक गया जिसका नाम है जगधर। देखिए जगधर जो था ना, जगधर एक लालची आदमी था। जगधर एक लालची आदमी था, इसके मतलब भीतर में बहुत ही ज्यादा जलन था। अब होता क्या, ध्यान से सुनिए। आप लोगों को पता होगा भैरव क्या करते हैं, सूरदास की झोपड़ी को जला लेते हैं। भैरव क्या करते हैं, सूरदास की झोपड़ी को जला देते हैं और साथ ही साथ रुपयों का जो पोटली था उस पोटली को भी चुरा लेते हैं। जगधर को पता चल जाता है कि ये जो काम है सब भैरव का है, और भैरव क्या किया है, सूरदास का जो पोटली में पैसा था उसको भी चुरा लिया है। करीबन 500 रुपया से अधिक उसमें पैसा था, उसको चुरा लिया है। तो जगधर के मन में यहाँ पर जलन पैदा हो जाता है कि भैरव कुछ किया भी नहीं और इनको इतना सारा पैसा मिल गया। बस वही चीज यहां पर लिखा गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है, जगधर ने ही भैरव को सूरदास से बदला लेने के लिए उकसाया था। और ये जगधर स्टार्टिंग में गांव में होता है ना, जब हल्ला हो गया कि सुभागी सूरदास की झोपड़ी में छिप गए तो भैरव खुद तो गुस्सा हो ही गया, और यहाँ पर जगधर भी थोड़ा सा उसको उकसाने का काम कर दिया कि जाओ अब सूरदास को बर्बाद करो तुम। भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाकर उसके 500 से ऊपर रुपये की पोटली लेकर भाग जाता है। पैसा हाथ लग जाने के बाद भैरव जगधर को एक फूटी कौड़ी नहीं देता है। जगधर तो पहले भैरव को बहुत ही ज्यादा उकसाया था कि जाओ और उसकी झोपड़ी में आग लगा दो। जगधर को लगा था कि कुछ हमें भी फायदा होगा, कुछ पैसा हमें भी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सारा पैसा भैरव ही हड़प लेता है। इसलिए जगधर भैरव से ईर्ष्या करने लगा और भैरव की चोरी की बात सूरदास को बता दिया। देखिए यहाँ पर जब उनको पैसा नहीं मिलता है ना, जगधर को जब पैसा नहीं मिलता है तो ये जो बात है ये जाके सूरदास को बोल देता है कि भैरव ने तुम्हारी झोपड़ी में आग भी लगाया है और तुम्हारा जो रुपया का जो पोटली था, पैसा का जो पोटली था, उसको भी चुरा लिया है। जगधर सोचने लगा कि इस पैसे से भैरव की जिंदगी आराम से कट जाएगी। भैरव की खुशी जगधर के दुख का कारण बना। ये जो भैरव को जो पैसा का पोटली मिला यही इसके दुख का और ईर्ष्या का कारण है। तो बस आप लोग इसको इस प्रकार से लिखोगे। थोड़ा आप लोग इधर उधर से आप खुद से भी इंक्लूड कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड आपको मेरे ही तरह लिखना है। भाई ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा आपको लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम लोग आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। सूरदास को पता चल गया कि ये जो काम है भैरव का है, भैरव ने ही हमारे झोपड़ी में आग लगाया है और भैरव ने ही हमारा जो रुपया का जो पोटली था उसको चुरा के ले गया है। लेकिन फिर भी सूरदास चुप रहता है। सूरदास इस बात को गुप्त रखना चाहता है, क्यों? तो वही चीज यहां पर आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने इसका आंसर लिख दिया है। पहला पॉइंट जो है इसका क्या है, सूरदास एक अंधा भिखारी था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, वो लोगों के दान पर ही जीता था। जो लोग उनको दान में, दक्षिणा में जो भी पैसा देते थे, भीख में जो भी चीज देते थे, उसी से वो अपना जीवन जीता था। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी। देखिए अब 500 रुपया से अधिक पैसा होना हैरानी की बात है कि एक अंधा आदमी के पास इतना पैसा आया तो आया कहां से। लेकिन वास्तव में सूरदास पैसा जोड़ जोड़ के, बचा बचा के, संभाल के रखा था। लेकिन आदमी नहीं ना समझेगा। एक बार में अगर किसी के पास इतना पैसा आ जाएगा तो बोलेगा चोरी का हो सकता है या कुछ भी बोल सकता है, वही चीज है।
इस धन के पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे कि उसके पास इतना धन कहां से आया। लोग उसके प्रति तरह तरह की बात कर सकते हैं। वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये जो बात है, इनका जो हानि हुआ, रुपया का जो पोटली चोरी हो गया, तब भी यहाँ पर जो सूरदास है इस बात को गुप्त ही रखना चाहते थे। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिए। सूरदास का मानना है कि जो होना था हो गया, अब बात बढ़ाने से क्या फायदा, इसलिए वह बात को दबाना चाहता था ताकि कोई और विपदा न आ पड़े। देखिए कितना मतलब इनका अच्छा थिंकिंग था, कितना अच्छा सोच था। सूरदास का थिंकिंग ये है कि जो होना था वो तो हो गया, अब बात आगे बढ़ा कि फायदा क्या है, कुछ और थोड़े ना होगा। वो मुझे ना तो रुपया का पोटली ला के देगा, ना ही मेरा ये जो राख बन गया है झोपड़ी ये दोबारा से उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ये मतलब आगे और कुछ भी नहीं करना चाहते थे, इन सभी चीज़ों को ये गुप्त रखना चाहते थे ताकि आगे कोई विपदा ना आए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग लिखोगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, क्या आप देख लीजिए। सूरदास और मिठुआ की बातचीत से दोनों की किन विशेषताओं का प्रकाशन होता है। देखिए सूरदास के बारे में तो आप लोगों ने जान ही गया, मिठुआ सूरदास का बेटा। ठीक है, मिठुआ कौन था? सूरदास का बेटा था। तो जब सूरदास का झोपड़ी जल जाता है, जब रुपयों की पोटली चोरी हो जाती है, तब इन लोगों में ना एक बहुत ही मतलब धैर्य और आत्मविश्वास देखने को मिलता है। वही चीज यहां पर आप लोगों को लिखना है। देख लीजिए यहां पर क्या है इसका आंसर। सूरदास और मिठुआ की बातचीत से दोनों के चरित्र की विशेषताओं के बारे में पता चलती है। जब ये दोनों का बातचीत हो रहा था तो इनका जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, कैसा है, ये सब चीज के बारे में हमें पता चलता है। सूरदास ने निराशा, चिंता को दूर कर यह ठान लिया था कि हम दूसरा घर बनाएंगे, चाहे उसे कोई कितनी ही बार जलाए, हम फिर से नया घर बना लेंगे। देखिए जब उनका घर एक बार स्टार्टिंग में जब जल जाता है तो दुख बहुत होता है, उनका आत्मविश्वास टूट जाता है वहां पे, लेकिन फिर एक एनर्जी आता है अंदर से। सूरदास कहते हैं झोपड़ी जल गया कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा से झोपड़ी बनाएंगे। कोई आदमी कितना बार हमारा झोपड़ी जलाएगा, जितना बार झोपड़ी जलाएगा हम उतना ही बार झोपड़ी बनाएंगे। वही चीज यहां पर लिखा गया है। मिठुआ जब रोता हुआ सूरदास के पास आता है तो यह देखकर सूरदास चौंक पड़ते हैं कि मिठुआ रो रहा है। मिठुआ एक खिलाड़ी है, उसे खेल में रोना नहीं चाहिए, बल्कि खेल हंसने के लिए है, रोने के लिए नहीं। मिठुआ को खेल में कभी हार नहीं मानना चाहिए और ना कभी निराश होना चाहिए। देखिए सूरदास तो पहले जब देखते हैं कि झोपड़ी जल जाता है तो उनको दुख पहुंचता है, लेकिन फिर बाद में ये ठान लेते हैं कि भाई झोपड़ी बनाएंगे, जल गया तो जल गया, कोई आदमी जितना बार जलाएगा हम उतना बार झोपड़ी बना लेंगे। उधर से मिठुआ रोता हुआ आ रहा है, मिठुआ एक खिलाड़ी था, वो रो रहा था। सूरदास को लगा कि अरे यार खेल हंसने के लिए है, रोने के लिए थोड़े ना है, तुम एक खिलाड़ी हो, तुम रो मत, बल्कि उसका सामना करो, डट के सामना करो। ठीक है, तुमको कभी हार नहीं मानना है। ये सब चीज यहां पर सूरदास अपने बेटे मिठुआ को बोल रहे हैं। अतः सूरदास और मिठुआ की बातचीत से दोनों की आत्मविश्वास का पता चलता है। सूरदास किसी से बदला लेना नहीं चाहता था, बल्कि अपने मेहनत के दम पर नया झोपड़ी बनाना चाहता था। ठीक है, बनाना थोड़ा गलत है, आप इसको सुधार लीजिएगा, बनाना। ठीक है, तो यहां पर जो है वो अपने मेहनत के दम पे दोबारा से दूसरा झोपड़ी बनाना चाहते थे। तो आप यहां पर आत्मविश्वास लिख सकते हो, भाई उनका जो आत्मविश्वास है, उनका जो धैर्य है, ये सब चीज के बारे में हमें यहां पर पता चलता है। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है आप देख सकते हैं। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि सूरदास स्टार्टिंग में तो दुखी होते हैं, लेकिन फिर उनके अंदर एक एनर्जी आता है, उनका जो आत्मविश्वास देखने को मिलता है। उनका कहना है कि कोई भी आदमी हमारी झोपड़ी को जितना ही बार जलाएंगे हम उतना ही बार नया झोपड़ी बना लेंगे। इसलिए लिखा गया है कि तो हम 100 लाख बार बना लेंगे। मिठुआ बोलता है कि अगर कोई हमारी झोपड़ी अगर जैसे एक बार जला लिया तो आप क्या करेंगे, तो सूरदास बोलता है कि एक बार बना लेंगे दूसरा। कोई बोलता है 2 बार अगर जला देगा तो सूरदास बोलता है 2 बार बना लेंगे। कोई बोलता है अगर 1 लाख बार अगर जला लेगा तो हम 1 लाख बार बना लेंगे। यहाँ पर फिर मिठुआ बोलता है कि कोई अगर 100 लाख बार जला दे तो
तो यहाँ पर सूरदास बोलते हैं कि हम 100 लाख बार बना लेंगे। तो ये सब एक होता ना, एक बच्चा, एक आप समझ सकते जो कम एज के है, इसी प्रकार से क्वेश्चन करता है। तो मिठुआ भी सूरदास से कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई 100 लाख बार अगर हमारी झोपड़ी को जला देंगे तो आप क्या करोगे। तो सूरदास बोल रहे कि हम 100 लाख बार बना लेंगे, क्या है उसमें। वही चीज अब देखो यहाँ पे पहला क्या क्या चीज, इस सब चीज के बारे में पता चलता है। पहला परिश्रमी, सूरदास एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति थे। वो मतलब ये नहीं कि नसीब के भरोसे रहने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो बहुत ही मेहनती, बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति थे। वो चीज लिखा गया है, सूरदास भाग्य के भरोसे रहने वाला नहीं था, उसे स्वयं पर विश्वास था। उनका झोपड़ी जल जाने के बाद भी वह उठ खड़ा हुआ और परिश्रम करने के लिए तत्पर हो गया। उसने यही संदेश मिठुआ को भी दिया कि जितनी बार उसकी झोपड़ी जलेगी वह उतनी बार उसे दोबारा खड़ा कर देगा, यानी जितना बार कोई झोपड़ी जलाएगा हम उतना बार झोपड़ी बना देंगे। आगे देखिए दूसरा, बहादुर। बहादुर का भी गुण जो है उनमें झलकता है। सूरदास भले ही अंधा था परंतु वह डरपोक नहीं था, मुसीबतों से सामना करना जानता था। इतने कठिन समय में भी वह स्वयं को बिना किसी सहारे के तुरंत संभाल सकता है। यह है भाई सूरदास का गुण, बहादुर था वह। दृढ़ निश्चयी, वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। रुपये के जल जाने के बाद से उसे कुछ समय के लिए दुखी तो किया, परंतु बच्चों की बातों ने जैसे उसे दोबारा खड़ा कर दिया। उसे एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है। मेहनती व्यक्ति जो है, जो मेहनत करके काम करता है, जो परिश्रम करके काम करता है, वह आगे बहुत जा सकता है और वह दोबारा खड़ा भी हो सकता है। हार न मानने वाला, सूरदास हार नहीं मानने वाला था। सूरदास कठिन परिस्थितियों से लड़ने वाला व्यक्ति है। वह कभी हार नहीं माना, कभी भी हार नहीं माना। भले ही वह अंधा था लेकिन जिंदगी में कभी उन्होंने हार नहीं माना। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है आगे, सहनशीलता। वह मुश्किलों का सामना बार बार करने की बात कहता है, इसलिए सूरदास में सहनशीलता भी है। वह किसी से बदला नहीं लेना चाहते थे। अभी आपको कोई एक झाप मारेगा, कोई एक गाली देगा, 10 गाली दे दोगे, लेकिन सूरदास ऐसा नहीं था, बल्कि उसमें सहनशीलता था। वह किसी से बदला नहीं लेना चाहता था। तो यहाँ पर इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चंस था मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इजी तरीके से कराया। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग अगला चैप्टर बात करेंगे जिसका नाम है बिस्कोहर की माटी, और इनके लेखक का नाम है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।